5 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बाबे तक की बात सुने, वो क्या है, उसका माइंड का पर्सपेक्टिव क्या है, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। डिफरेंट माइंड सेट को ऑब्जर्व करें कि हर एक का माइंड कैसी है, कैसे आपने चलना है। उसमें क्या कहते हैं, आपको बेशक टाइम लगे लेकिन आपकी होल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज़ करवाते हैं ताकि अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और ज़्यादा ग्रूम कर सकें। कुछ IT से रिलेटेड कोर्सेज़ होते हैं, कुछ सेल्फ ग्रूमिंग से रिलेटेड कोर्सेज़ होते हैं ताकि लोग अपनी फाइनेंस को बेहतर कर सकें। हमारे इस शो का पर्पस ये है, हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें जो आपको ना सिर्फ फ़ायदा दे बल्कि आपकी फाइनेंस भी बेहतर कर सके और आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सके। आज हम डिफरेंट गेस्ट को बुलाते हैं, कभी हम IT से रिलेटेड बात करते हैं, कभी हम हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं और आज हम बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं अपने इन शोज़ में यंगस्टर्स को, किस तरह से नौजवान हमारा मुस्तकबिल का एक सहारा भी हैं और उसके साथ साथ किस तरह से यंगस्टर्स अपनी लाइफ को मोटिवेट करते हुए अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ग्रूम कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी एक मोटिवेशन बन सकते हैं। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं गनी गाफिर, जो कि बिजनेसमैन भी हैं और सिंगर भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि अपनी लाइफ को एक प्रोफेशनल वे के साथ साथ अपने पैशन को किस तरह से साथ लेकर चल रहे हैं और किस तरह से अपनी एक स्टेबिलिटी को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बहुत से यंगस्टर्स इन फील्ड्स में आते हैं लेकिन अपने आप को मोटिवेट नहीं रख पाते हैं और बिल्कुल अपने आप को ड्रेन करके साइड लाइन हो जाते हैं। तो आज हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गनी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मिस मुआफ़िया, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। गनी, हम देखते हैं बहुत से यंगस्टर्स डिफरेंट फील्ड्स में निकलते हैं डिफरेंट मोटिवेशन के साथ, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता उन्होंने जाना किस फील्ड में है। सबसे पहले जो मेन मेरा ख्याल है, हमारे यंगस्टर्स की डायरेक्शन सही नहीं होती है। क्योंकि हम लोग पेरेंट्स हमें कहते हैं जी आप लोगों ने फैमिली बिजनेस संभालना है, बच्चों का इंटरेस्ट होता है नहीं जो मैंने पढ़ा है वो एक डिफरेंट फील्ड है, मुझे उसमें जाना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स की डिमांड है जो एक अबाव अजदाद वाला बिजनेस चल रहा है वो चलाना चाहिए, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। इस बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पैशन को भी लेकर चल रहे हैं लेकिन अपने फैमिली बिजनेस को भी साथ लेकर चल रहे हैं। तो आप क्या राय देंगे हमें इस बारे में? ये बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि माँ बाप कहते हैं लाइक जो उनको अच्छा लग रहा होता है वो हमारा बच्चा करे, बच्चे को वो अच्छा लग रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन ज़बरदस्ती फिर उसको करना पड़ता है तो उसके माइंड पे एक बर्डन रहता है ना ये, इसके वजह से। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, करना वही चाहिए जो आप, जिसमें आपको अपनी खुद ही पाले, जिसमें आप बोर ना हो। जो आपका पैशन भी हो और उसमें आप बोर भी नहीं हो सकते, दैट लाइक उसमें आप ज़्यादा लाइक तरक्की भी कर सकते हैं और कामयाब होने के चांसेस भी आपके काफ़ी रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब आपने अपना फैमिली बिजनेस स्टार्ट किया उस वक्त आप एग्री थे या आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ा? देखें, मैं लाइक काफ़ी चीज़ों को ना लाइक बेवजह एग्री कर लेता हूँ। अब मेरा था कि फैमिली बिजनेस है एंड टोटली मेरा बिजनेस माइंड था फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड से लेके मेरा बिजनेस माइंड ही था। पढ़ाई पे रुझान था लेकिन इतना नहीं था, लाइक करना था कि लाइक शॉर्टकट वे, तो ये था कि बिजनेस मिल रहा है तो कर लेते हैं। तो फिर मैंने वही प्रेफर किया कि वो स्टार्ट रखते हैं और मैंने लाइक मुझे तकरीबन अपने फादर के साथ 10 साल हो गए हैं। नाउ आई एम 25 बट 10 साल मुझे करते हुए हो गए। ज़बरदस्त, मतलब आपने बड़ी ही यंग एज से अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर लिया। और सेकेंडली जो आपका शौक़ है सिंगिंग, क्योंकि आपने उस पर माशाल्लाह से काफ़ी काम किया है, काफ़ी कॉन्सर्ट्स हैं डिफरेंट मूवीज़ में और इस तरह से आपने काम किए, तो वो पैशन आपका कब स्टार्ट हुआ? वो भी चाइल्डहुड से ही था या बाद में माइंड बना? वो भी चाइल्डहुड से था। पापा मेरे बहुत अच्छा गाते हैं तो उनकी की लाइक विरसे में, विरासत में कह लें, वसीयत में कह लें, मुझे उनकी तरफ से ही मिला। ज़बरदस्त। और इसको ऑफिशियली कब आपको पता चला यार इसको, मुझे एक मेरे अंदर ये भी स्पार्क है, मुझे इसको निकालना चाहिए, मुझे अपने आप को थोड़ा सा इसमें ग्रूम करके आगे जाना चाहिए? इसकी वजह होते हैं लोग। एक चीज़ आप कर रहे हैं ना, उसकी अप्रिशिएशन आपको मिल रही है, एडमायरेशन मिल रही है आपको, वो पंप कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं आपको, तो आपको लगता है यार मुझे ये करना चाहिए। तो फिर आप उसको ना मज़ीद करते हैं। अब बेशक
आप अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो इनकरेज कर रहे होते हैं ना लोग आपको, तो वो आप इम्प्रूव करने लग जाते हैं। तो इसी तरह मैं भी जब सिंगिंग करता था, अकॉर्डिंग टू मी तब मैं चीखता ही था, लेकिन लोग इनकरेज करते थे यार कितना अच्छा गाते हो गया। लाइक आई रिमेंबर दैट मेड मी रिमाइंड दैट कि जब मैं एक गाना सुनता था, पंजाबी गाना था, तो मैं वो ना गुनगुनाता था। दैट वाज अ फनी सॉन्ग, बता देता हूँ। वो गाना था जिन्हें मेरा भैया कुटिया, फनी सेंस में ना उसको बनाया हुआ था, तो मैं उसके साथ ना गाता रहता था। लाइक हम ड्राइव वगैरह कर रहे हैं तो वो जान के ना मेरे फैमिली मेम्बर्स लगाते थे कि ये सुनते हैं इसको ना, क्योंकि मैं वो गाना गाता था साथ। उसका वॉल्यूम उन्होंने कम कर देना, फिर मेरी आवाज़ ज़्यादा आ रही होती थी। फिर एक टेप रिकॉर्डर होता था, मैं उसमें आवाज़ें रिकॉर्ड करके खुद सुनता था क्या मैं क्या कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता था, लेकिन लोगों की अप्रिसिएशन की वजह से मुझे लगता था कि शायद मैं अच्छा गा रहा हूँ। तो फिर मैं करता, क्योंकि अगर आपको अप्रिशिएट नहीं ना करते लोग, आप अच्छे भी कर रहे हो ना, आप लाइक एक मिनट का शिकार हो जाते हैं, लेवल डाउन हो जाता है आपका। तो वो भी एक फैक्टर है। शुरू से अच्छे लोग मुझे मिले, अप्रिशिएशन वाले और लाइक एडमायर करने वाले, तो आई थिंक ये मेरा लाइफ भी था। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है अप्रिसिएशन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है। अगर हमें एक अच्छे वे में मिल जाए तो हम अपने आप को और ज़्यादा ग्रूम करने की कोशिश भी करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर नहीं आपके केस में माशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी एक लक मिली, हर चीज़ को अच्छे तरीके से वेल एस्टेब्लिश वे में, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसे कौन से असूल हैं जो आपने अपनी लाइफ में अपनाए हुए हैं ताकि आप अपनी वो मायूसी के फैक्टर की तरफ जाएं ही ना। अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली भी हो, आप उसके लिए पहले से रेडी होते हैं और अपने आप को बिल्कुल अच्छे तरीके से वापस ट्रैक पे ले आते हैं। तो ऐसे कौन से असूल हैं, स्पेशली मैं चाहती हूँ वो हमारे ऑडियंस को पता चले, ताकि अगर हमारी एक बात किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करती है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। द वेरी फर्स्ट लाइक स्टेप कह लें या उसूल कह लें, क़ुव्वत बर्दाश्त होना लाजमी है आपके अंदर, ठीक है, और मायूसी का फैक्टर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आपको लाइक अभी बता रहा था बैक स्टेज के, मायूसी गुनाह करार दिया अल्लाह ताला ने, मकरूह भी हो सकता था। गुनाह इन अ सेंस कुछ कोई वजूहात होगी, लॉजिक होती है हर बात की, अल्लाह की तरफ से आपको पता है। फिर मेरे कुछ उसूल ये हैं कि मैं सुन्नत नबी वगैरह पे अमल करता हूँ, हदीसों वगैरह पे उनकी लॉजिक ढूंढ के क्या मकसद था, क्यों ऐसे क्यों कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्यों फरमाया, लॉजिक पता की है। फिर चीज़ें आपको ना मिलना शुरू हो जाती हैं कि यार ये चीज़ इससे कनेक्ट हो रही है, वो इससे कनेक्ट हो रही है। इन अ सर्कल वो आपके हर फील्ड में काम आ रही होती है। चूँकि गनी हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, चीज़ें हमारे पास बहुत सी होती हैं, लास्टली मैं चाहूँगी हमारे यंगस्टर्स के साथ कोई मैसेज आप शेयर करना चाहें। सबसे पहले अपने आप को ना ऑब्जर्वर बनाइए, देखें 5 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बाबे तक की बात सुने, वो क्या है, उसका माइंड का पर्सपेक्टिव क्या है, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। डिफरेंट माइंड सेट को ऑब्जर्व करें कि हर एक का माइंड कैसे है, कैसे आपने चलना है। उसमें क्या कहते हैं, आपको बेशक टाइम लगे, लेकिन आपकी होल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और मायूसी का फैक्टर बिल्कुल निकाल दीजिए, वो चीज़ बिल्कुल मत कीजिए जो आपके लिए बेनिफिट नहीं रखती। ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल सोचे ही ना कि ओवर थिंकिंग क्या कहते हैं आपको किसी कामयाब रिकॉर्ड लाएगी, दैट्स वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपने अपना प्रेजेंट ख़राब नहीं करना और फ्यूचर ख़राब नहीं करना, तो प्रेजेंट में वो चीज़ें करें जो आपके फ्यूचर में काम आए। और एक बड़ा अच्छा मैसेज है, थैंक यू सो मच गनी आपके वक्त के लिए, और बहुत ज़बरदस्त सी बातें की हैं। मेरा ख्याल है मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन चीज़ों से, और मेरा ख्याल है ये ऑडियंस के लिए भी बड़ा इन्फॉर्मेटिव है। जिस तरह से लास्टली आपने ओवर थिंकिंग पे भी कहा, अगर आपको बहुत दिल है, कुछ लोगों की एक आदत होती है सोचने की, अगर आप उसको एक हेल्दी वे में थिंकर बने, वो ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।